हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 12 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 14 का जो नेम है वो है स्टैटिस्टिक्स, और आज हम लोग इस वीडियो में इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूले मेथड हो गया या जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो लोग हम आज की वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, इस चैप्टर जो है हमारा है 14। ठीक है, जिसका नेम है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग मेनली 3 चीज़ें करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये चैप्टर जो है क्लास 9th में भी किया होगा। इसमें हमारे 3 मेन टर्म्स हैं। क्या क्या हैं वो? सबसे पहला है कौन सा? मीन। ठीक है, उसके बाद है मोड, और थर्ड क्या है? मीडियन। ठीक है, ये जो तीनों हैं यही हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। और ये क्या है हमारी, ये सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का हमारा यहाँ पे है फॉर्मूला और मेथड कह सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम लोग हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? देखो, मीन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं माध्य, मोड को हम लोग बोलते हैं बहुलक, और मीडियन को हम लोग बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, इन तीनों को ही हम लोग यूज़ करते हैं मिड वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, जो भी हमें डाटा गिवन होता है उसमें हम लोग इन तीनों में से कुछ भी लगा के मिड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीन का देखेंगे, माध्य के जो हमारे इसमें फॉर्मूला यूज़ होंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मीन का देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर मीन निकालना होगा किसका? मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे यहाँ पे टोटली जो है ग्रुप्ड डाटा का ही है। तो मीन हम लोग ग्रुप डाटा का कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। हमारे यहाँ पर कितने 3 मेथड हैं टोटल मीन निकालने के लिए किसका? ग्रुप्ड डाटा का। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहले हमारा मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिससे हम लोग मीन निकालते हैं। और डायरेक्ट मेथड का जो हमारा फॉर्मूला है वो है एक्स बार। एक्स बार हम लोग यहाँ पे मीन को उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल टू f1 x1 प्लस में f2 x2 प्लस में डॉट 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 प्लस में f(n)(x)(n). ठीक है, ये हमारे यहाँ पे f और x जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं f वाले टर्म्स को x वाले टर्म से। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को ये फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर, और अपॉन में आ जाएगा f1 प्लस में f2 प्लस में एंड सो ऑन टिल fn। ठीक है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ टर्म्स गिवन होंगे तो वहाँ तक हम लोग यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर n लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन निकालने का। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, और करके लिख देते हैं। मीन का हम लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि सिग्मा fi(xi) अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है सम मतलब यहाँ पे समेशन ऑफ fi(xi). ठीक है, जो हमारा fi और xi जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा उसको जब हम लोग सम करते हैं तो यहाँ पर हम लोग वो वैल्यू लिखते हैं, और नीचे जो हमारा f वाला टर्म्स होता है उसको जब हम सम करते हैं तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिग्मा fi। ठीक है, और जो i है वो हमारा क्या होता है? i मतलब हमारा वेरी करता है 1 से लेकर n तक, मतलब नंबर ऑफ़ एक तरीके से यहाँ पे डिजिट्स हैं। ठीक है, कितने भी नंबर हो
तो वो हमारे यहाँ पे आई जो है वो डिनोट करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्मूला है ये सेम ही है, ये थोड़ा ब्रॉडली लिखा हुआ है और ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड जो है हमारा ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालने का, वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड, इसको तो हमें नाम से ही पता चल रहा है अज्यूम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मीन वैल्यू जो है वो अज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने जो वैल्यू अज्यूम की होगी वो यहाँ पर हम लोग वैल्यू जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, बाकी ये वाला फॉर्मूला तो हमारा सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ए ऐड हो जाएगा और एक्स आई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आई। ठीक है, तो ये अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है। जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मेरा जो मेन फोकस है या मकसद है ये कराने का, कि आप लोग ये सारे फार्मूले एक जगह लिख लें। ठीक है, और जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो इन फार्मूले को देखकर वहाँ यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड मेथड। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड मेथड है मीन निकालने का ग्रुप डाटा का, वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसका जो हिंदी नेम है इसको हम लोग पग विचलन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, और अज्यूम मीन मेथड को हम लोग कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, और जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम लोग हिंदी में प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो हमारा फॉर्मूला है मीन निकालने का, वो है मीन इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है मीन निकालने का। इसमें हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ तक तो हमारा सेम ही है और यहाँ पे हमारा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा एच। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड का जो नेम है वो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग इस फॉर्मूले को और भी अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल मीन निकालने के कितने मेथड हो गए, 3 मेथड हो गए। फर्स्ट हमारा डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड का हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये भी है, दोनों तो एक ही हैं। और सेकंड जो मेथड है वो है हमारा अज्यूम मीन मेथड, और थर्ड जो मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये हमारा मीन के लिए फॉर्मूले हो गए और मेथड भी बोल सकते हैं इसको। तो अब हम लोग देखते हैं फिर जो नेक्स्ट है हमारा मीन के बाद। मीन के बाद क्या है हमारा मोड। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो मोड के लिए देख लेते हैं कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मोड इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2। ठीक है, इनटू में H। तो ये हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं और बहुलक। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो ये वैल्यूज़ है ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि वेयर हमारा L क्या होता है, F1 क्या होता है। ठीक है, तो जो L होता है वो होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, जो हमारा मॉडल क्लास होगा उसका जो लोअर लिमिट होगा तो वो हमारा L की वैल्यू होती है। ठीक है, और H जो होता है वो क्या होता है, H होता है हमारा साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल।
साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो हमारा माइनस करके आता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। और F1 जो होता है, F1 होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी होती है। ये सब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से हम लोग प्लेस करते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। ये बस एक बार आप लोगों के समझने के लिए है थोड़ा सा कि ये वैल्यूज़ होती क्या हैं। बाकी आपको ये थ्योरी पार्ट ज़्यादा याद करने की या फिर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही F0 क्या होता है हमारा, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास के जो ऊपर वाली जो हमारी क्लास होती है उसका जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा क्या होता है, F0 होता है, ठीक है। और हमारा क्या बच गया, F2। तो F2 जो होता है वो हमारा सक्सीडिंग वाला होता है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ये होता है हमारा बाद वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास होगी उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होता है, F2 होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मोड निकालने का फॉर्मूला है। मोड का एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड हमारा क्या है, मीडियन, ठीक है। देखो हम लोगों ने मीन कर लिया, मोड कर लिया, और हम लोग अब मीडियन देखेंगे। मीडियन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, ठीक है। तो मीडियन में हम लोग पहले अनग्रुप्ड डाटा का एक बार यहाँ पे रिमाइंड कर लेते हैं। अनग्रुप्ड डाटा जो आप लोगों ने क्लास 9th में किया था कि हम लोग मीडियन कैसे निकालते थे अनग्रुप्ड डाटा में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। जब हमारा सिंगल वैल्यू होती है तब हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनग्रुप डाटा का देख लेते हैं कैसे निकालते थे। सबसे पहले हम क्या करते थे, जो हमें वैल्यू दे रखी होती थी क्वेश्चन में उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वी फर्स्ट अरेंज द डाटा वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो हमारी ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज़ है उसको हम लोग क्या करते थे, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम में लिखते थे असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम लोग चेक करते थे नंबर ऑफ़ टर्म्स, ठीक है। अगर हमारे नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हैं तो हमारा यहाँ पे अलग होता था फॉर्मूला मीडियन का, और अगर इवन है तब अलग होता था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बता देता हूँ मैं आपको। इफ़ n इज़ ऑड, अगर हमारा n जो है वो क्या आता है, ऑड आता है, ठीक है। ऑड वैल्यू आती है जैसे 1 3 5, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म्स मान लो 3 हैं, 7 है, 9 है, तब क्या करते थे हम लोग, कैसे निकालते थे मीडियन। सो द मीडियन इज़ द, कैसे निकालते थे, यहाँ पे हमारा ऑड में एक ही होता है फॉर्मूला, n+1/में टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये इस वाले फॉर्मूले से हमारा क्या निकल जाता था, मीडियन निकल जाता था। कब, जब हमारा n क्या होता था, ऑड होता था, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा जो n है वो क्या हो, इवन हो, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। इफ n इज even
then the median will be the arrange average of, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं किसका, मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ द n अपॉन टूथ टर्म, ठीक है, n अपॉन टूथ टर्म एंड n अपॉन में 2 प्लस में 1 ऑब्जर्वेशन या फिर टर्म, ठीक है। अगर हमारा जो n है वो इवन आएगा तो ये हम दोनों वैल्यूज़ निकालेंगे और इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो जो दोनों का एवरेज आएगा वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा केस है, इवन का, जब हमारा n जो है वो क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये तो हमारा अनग्रुप्ड डाटा के लिए हो गया मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। जब हमारा डाटा जो है वो अनग्रुप्ड हो तब हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं जब हमारा जो डाटा है वो क्या हो, ग्रुप्ड डाटा हो, ठीक है। तो नाउ मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपका इस चैप्टर में बहुत ही यूज़फुल है, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस में n अपॉन 2 माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इनटू में एच, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जब हमारा डाटा जो है वो ग्रुप्ड डाटा हो और मीडियन हमें फाइंड करना हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमारी जो वैल्यूज़ है वो क्या क्या डिनोट करती है, ठीक है, वेयर एल इज़ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का जो हमारा लोअर लिमिट होगा वो हमारी एल की वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे ही एन जो होता है, एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी एफ हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। जो हमारा मीडियन क्लास होता है उससे जो ऊपर वाली जो क्लास होती है वहाँ से हम लोग सी एफ की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। ये सारी वैल्यू जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन में से देखेंगे ये वैल्यूज़, ठीक है। और क्या बच गया हमारा एफ़। तो एफ़ क्या होता है हमारा, एफ़ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और एच क्या होता है हमारा इस फॉर्मूले में, एच होता है क्लास साइज़, ठीक है। क्लास साइज़ मतलब जो हमारा डिफरेंस होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्लास साइज़ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला हो गया। जब हमें ग्रुप्ड डाटा गिवन हो क्वेश्चन में और हमें मीडियन फाइंड करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट जो टर्म है या फिर हम लोग इसको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो है हमारा यहाँ पे देखो, ये जो तीनों जो हमारे हैं सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स, ठीक है, मीन मीडियन और मोड, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देयर इज़ अ empirical relationship between the three measures
ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, जो हमारे तीनों हैं सेंट्रल टेंडेंसी, उनके बीच का जो एक रिलेशनशिप है वो क्या है, ठीक है। ये कभी कभी हमारा 1 मार्क के क्वेश्चन में भी एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। वो है हमारा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन, ठीक है। तो ये है वो रिलेशनशिप इन तीनों के बीच में, मतलब 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज़ इक्वल टू मोड प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन ये शो करता है इन तीनों के बीच में ये जो है एक रिलेशनशिप है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज है, मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए, ठीक है, मीन मीडियन मोड के लिए, वो मैंने सभी आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। ये सभी आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। ये सारे जो हमारे मेथड है, फार्मूले हैं, ये हम लोग एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।